करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान। दोस्तों, ये सही ही कहा गया है कि कोई भी अगर पत्थर हो, बहुत कठोर पत्थर हो, बहुत कठोर, लेकिन एक मुलायम धागे से जब उस पर बार 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 क्रॉस करवाएं, बार बार उसको घिसाएं, तो उस पर धागे की दाग पड़ ही जाती है। ठीक वैसे ही जैसे दशरथ मांझी ने अपने छोटे छोटे हथौड़े से और अपने लगन से जिस तरह से उन्होंने बड़े पहाड़ के चट्टान को काटते 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 रास्ता बना दिया, ठीक उसी प्रकार लगता है अब कि बिहार की जो प्रगति है उसमें एक नए रूप देने के लिए एक व्यक्ति दृढ़ संकल्प ले लिया है। और हम जिनकी बात करना चाहते हैं दोस्तों, वो है मनीष कश्यप। जी हाँ दोस्तों, मनीष कश्यप का नाम तो सुना ही होगा क्योंकि वो एक पत्रकार थे, इसलिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। तो मनीष कश्यप की बात चल रही है। तो दोस्तों, अभी जस्ट 9 महीने के बाद वो जेल से छूटकर आए हैं और जिस तरह से वो भाषण दिया है, जिस तरह से मीडिया में आकर फिर वो पुराने अंदाज में जिस तरह से दहाड़ते हुए शेर की भांति उन्होंने बोला है कि भैया मैं सरकार गिरा दूंगा, एक दिन आने वाले समय में सरकार गिरा दूंगा। और ऐसा झलक रहा था कि लग रहा है कि कोई मंझे खिलाड़ी हो और वो मैदान में आता है दहाड़ते हुए और वो चुनौतियों को स्वीकार करता है और चुनौतियां देने के लिए भी वो तैयार है। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो एक मूड बना के आए हैं कि भैया अगली जो चुनाव होगी सीएम के लिए बिहार में 2025 में, वो एक अलग लेवल की होगी और एक जो बात होगी वो परिवारवाद की बात नहीं होगी, वो किसी कास्ट को लेकर नहीं होगी, वो जो बात होगी गरीब मजदूर जो लोग बहुत नीचे हैं उनको एक ऊपर ले जाने की बात होगी, कंपनियां की बात होगी, जो इंडस्ट्री लगाने की बात है, रोजगार के प्रति बढ़ावा देने की बात होगी, शिक्षा व्यवस्था करने की होगी कि जो शिक्षा में जो व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिस तरह का लेवल होनी चाहिए वो लेवल नहीं हो रहा है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। वैकेंसी तो लाई गई लेकिन कितने सालों के बाद आई वैकेंसी, नौकरियों की बात होगी और बिहार को एक प्रगतिशील नहीं अब बहुत आगे ले जाने की बात होगी। तो ऐसे हमारे राज्य में एक युवा नेता आने वाले हैं क्योंकि उन्होंने बोला है कि अब हम आगे जो करेंगे वो गांव शहर राज्य के लिए अपने करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि मनीष कश्यप किस तरह का उनका मूवमेंट होता है नेक्स्ट, क्योंकि भैया वो जिस तरह से जेल में उन्होंने 9 महीना काटा, उन पर एनएसए लगा हुआ था। आप समझ सकते हैं कि एक पत्रकार पर एनएसए लगा था। 2 राज्यों की सरकार, बिहार और फिर तमिलनाडु जैसे राज्य में वो जाकर जेल में रहते हैं, फिर वहाँ से वो किस तरह से मुश्किलों से लड़के चुनौतियों से लड़कर वो एक बहुत कम उम्र का बंदा आता है। और एक और बात है, बिहार एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा जगह है जहाँ से बड़े बड़े नेता निकले हैं, बड़े बड़े लोग निकले हैं और वो लोग चेंजेस की ओर गए हैं और वो नाम कमाए हैं। आप जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा, जब संपूर्ण क्रांति का उन्होंने मतलब जिस तरह से एक वेव क्रिएट कर दिया था 1975 के आसपास, 1975-77 और इन दौर में उन्होंने जिस तरह से किया था, और उसी मोमेंट से लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार निकले थे। 1974 के आसपास, 1974-75 में उस वक्त लालू यादव ज्वाइन किए थे और फिर नीतीश कुमार भी ज्वाइन किए थे और वहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है और वो एक गरीब परिवार से पहुँच जाते हैं कहाँ तक, सीएम तक। और इसमें बहुत सारी चीज़ें गुजरती है, जो 5,000 से 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति गरीब होता है और अभी मतलब 30-40 सालों में वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, उसकी नेटवर्थ, उसकी क्या पकड़ हो जाती है बिहार की सियासत में कि एक व्यक्ति 15 साल उसके परिवार वाले 20 साल राज्य करते हैं और विधायक तो हमेशा रहते रहे हैं, और एक व्यक्ति और 20 साल राज करता है। लेकिन हमें क्या मिलता है, हमारे राज्य के लोगों को क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ लड्डू। क्यों लड्डू बोल सकते हैं? क्योंकि जब 30 साल 40 साल कोई राज्य में
अपना सरकार बना के रखे हुए रहता है, काम करता है और डेवलपमेंट फिर भी ना हो, सिर्फ बहानेबाजी अगर चले कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लोगों को रोजगार ना मिले, फिर भी बीमारू राज्य बोला जाए, खुद मुख्यमंत्री बोले कि बीमार राज्य है, जहाँ नौकरियाँ नहीं, सिर्फ सिर्फ झांसला दी जाए, जहाँ पर सिस्टम भ्रष्ट हो चुका हो, जहाँ पर बोला जाए कि शराब बंदी है, लेकिन शराब किस तरह से मतलब हमेशा क्या चल रहा है, कागज़ पर कुछ और दिखावा कुछ और हो रहा है, वो बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चेंजेस हुए, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए वो चेंजेस नहीं हुए। लोगों में जागरूकता अब धीरे धीरे आ रहा है और लोग चाहते हैं परिवर्तन, और परिवर्तन चाहते हैं कि कोई नया व्यक्ति आए, कोई परिवार का व्यक्ति ना आए, कोई नया व्यक्ति आए। तो मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिताजी आर्मी में रहे हैं और आर्मी का बेटा जेल में गया, तो लोगों ने जिस तरह से सहानुभूति दिखाया है, ऐसा लगता है कि क्या आने वाले समय में एक ऐसा लड़का भी आएगा जो चेंजेस करने की कोशिश करेगा। और बिहार में सिर्फ एक मनीष कश्यप की बात नहीं है, बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर से और काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात वही है कि वो उतने रीच पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक झटका मिला सिस्टम को, और सिस्टम को मनीष कश्यप ने जिस तरह से बोला था कि भैया 180 दिन के अंदर हम सरकार गिरा देंगे, और यही बात चुभ गई। और फिर ऑब्वियसली है कि भाई जो जिसकी सरकार है, अगर आप उसके खिलाफ़ इस तरह से बोलोगे, और थोड़ी इनकी भी कुछ गलतियाँ थी, ठीक है, इन्होंने जो मजदूरों के ऊपर जो वीडियो बनाया था, कुछ कंटेंट इनके सही नहीं थे, इसके कारण इन पर आरोप लगा, फिर जेल गए और फिर अभी जेल से बाहर आते हैं। तो उनका स्वागत जिस तरह से लोगों ने किया वो काफ़ी मतलब सराहनीय है भाई। और हम खुद चाहते हैं हम लोग कि भाई बिहार में परिवर्तन हो, डेफिनेटली परिवर्तन हो। देखिए किसी के पक्ष की विपक्ष की बात नहीं है, लेकिन परिवर्तन तो होना ही चाहिए ना। कोई कब तक मतलब घर का मतलब कहावत वही है ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। तो पॉलिटिक्स है भाई, और हर कोई चाहता है, देखिए किसी की गलती भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक बाप जो होता है अपने बेटे के लिए करता है, तो ऑब्वियसली अगर बाप वहाँ से हटेगा तो सोचेगा कि हम अपने बेटे को सारी चीज़ें दें, तो गलती वहाँ पर भी नहीं है। लेकिन खैर हम उसकी बात नहीं करेंगे, बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। बिहार में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है भाई कि इंडस्ट्री नहीं आती है, इंडस्ट्री के नाम पर झांसा दिया जाता है कि ये है वो है, जो चल रहे थे वो भी बंद हो गए। चीनी मिल थे, बहुत सारे चीनी मिल थे, फिर लोहा गोदाम था, लोहा फैक्ट्री थी, वो बंद हो गए। ये चीज़ें हो ही नहीं रहे, जबकि बिहार ऐसा राज्य है जो भाई क्या नहीं देता है, सबसे ज़्यादा IAS IPS देता है भाई, उसके बाद IITian देता है। लेकिन यहाँ के लोग यहाँ नहीं रुकते हैं, दूसरे जगह निकल जाते हैं। यहाँ के ज़्यादा इंजीनियर्स निकलते हैं, वो इंजीनियर्स दूसरे जगह काम करते हैं, दूसरे जगह रहते हैं, वहीं पर रहने लगे, वहीं पर प्लान, क्योंकि हमारे बिहार में कुछ नहीं है इस तरह का व्यवस्था कि लोग यहीं से, हमें लोग बीमारू राज्य बोल देते हैं, हम लोगों को मजदूर ऐसा बोल दिया जाता है। अभी आपने एक बयान सुना था किसी नेता का, उन्होंने बोला कि बिहार UP ऐसे राज्य है जहाँ के लोग टॉयलेट साफ़ करते हैं, जहाँ के लोग पोछा झाड़ू यही मारते हैं। मतलब किस तरह का एक सिनारियो दिमाग में क्रिएट कर दिया गया है, और वो कौन बोलते हैं, साउथ के लोगों वाले वो लोग बोलते हैं, जबकि ऐसा सच्चाई नहीं है। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि हिंदी भाषी लोग इस तरह का है, ये तो गलत बयान है। लेकिन खैर हम जो बात करेंगे वो मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप क्या आने वाले समय में इनको सपोर्ट मिल सकता है, और वो किस पार्टी से उनको मिल सकता है, क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा है जिस तरह से वो बयान में देना स्टार्ट किया, लोग इंटरव्यू उनका लेना स्टार्ट किया। तो चेंजेस क्या होंगे, क्या युवा को वो प्रेरित कर पाएंगे, क्या लोग उनको वोट देंगे? क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि कोई वो व्यक्ति ऐसा ना हो कि भाई वो बस नाम के चेहरे पर वो जाए। तो अगर नाम और चेहरे पर जाएंगे, उसके व्यक्तित्व पर जाएंगे, खाली उसके कास्ट पर जाएंगे, तो आप कभी भी किसी व्यक्ति को चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बदलाव चाहिए तो आप मौका दीजिए किसी नए व्यक्ति को, और वो नया व्यक्ति सिर्फ मनीष कश्यप की बात नहीं है, आप ऐसे व्यक्ति को चुन के लाइए, और ये जिम्मेवारी सभी लोगों की है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, चुनाव के समय पैसे के दम पर लोग इधर से उधर मूव कर जाते हैं, और पैसों में क्योंकि इतनी ताकत है। तो दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में सिर्फ क्या जो रेट हैं एम्प्लॉयमेंट का, रेट है बेरोजगारी का, इसमें क्या होता है, क्या उलट पुलट होगा, तो हम ये देखते हैं, वेट करते हैं। और अब जो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा वो पूरा का पूरा 15 साल
और उससे पहले 15 साल, 30 साल के डेटा पर बात करेंगे कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट कितने आए हैं, कितनी नौकरियां दी गई है और क्या बेरोजगारी है, कैसे होगा, क्या होगा इस पर। तो आपका कमेंट वेट करेंगे, हम आपका इंतज़ार करेंगे कि आप अपना सुझाव दीजिए कि मनीष कश्यप के बारे में। और ये नहीं है कि भाई मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ, विपक्ष ले रहा हूँ, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सिर्फ सजेशन है कि आप क्या देखते हैं एक नए युवा लड़का में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।